अगला प्रश्न लेते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु ब्रज से बाहर हो और अंतिम संस्कार ही भी ब्रज से बाहर हो, पर उसकी अस्थियों का विसर्जन वृंदावन में यमुना जी में हो, तो उसकी क्या गति होगी? वृंदावन की यमुना जी और दिल्ली की यमुना जी में अस्थियों के विसर्जन का फल एक ही होता है या अलग अलग? अलग अलग है। गंगा जी तो गंगोत्री से, गोमुखी से लेकर के हरिद्वार होते काशी, प्रयागराज, काशी, फिर आगे गंगा सागर। लेकिन कुंभ का मेला जब होगा तो वहां हरिद्वार में ही, गंगा जी में ही स्नान होगा, हर की पेड़ी पर। और आगे पीछे आप स्नान करें, महिमा उसकी भी है। गंगा जी तो गंगा जी है, लेकिन नियम है ब्रह्म कुंड जो वहां है वहां का नियम है। तो ऐसी जमुना जी, आप गंगा जी में स्नान कीजिए, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज और काशी, इन चारों स्थानों पर स्नान करने की अलग अलग महिमा, जबकि गंगा जी एक है। यमुनानगर में भी गंगा जमुना जी है, यहां स्नान कीजिए। दिल्ली में भी जमुना जी है, वहां स्नान कीजिए। वृंदावन में भी जमुना जी है, वहां स्नान कीजिए। लेकिन उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा जो महिमा वृंदावन में जमुना जी की और कहीं, जबकि जमुना जी वही है, वहां की महिमा बहुत अधिक है। आपने प्रश्न किया कि मृत्यु भी ब्रज से बाहर, संस्कार भी ब्रज से बाहर, अस्थियां विसर्जन कर दी वहां, उसका भी आपको विशेष लाभ होगा वृंदावन में। और आप अस्थियों को हरिद्वार में भी, अर्थात गंगा जी में भी करें, और जमुना जी के मेन नियम है, रूल है, वो है गंगा जी का, जमुना जी का नियम नहीं है। हाँ, जो भक्ति वाले हैं और जमुना जी के प्रति, ब्रज के प्रति विशेष निष्ठा वाले हैं, उनकी अलग बात है। जन साधारण के लिए जमुना, सरस्वती या किसी भी नदी का नियम नहीं, वो है गंगा जी का ही नियम। इसलिए अस्थियां गंगा जी में ही जानी चाहिए, सनातन परंपरा है। हमारे ब्रज में जब संस्कार होता है तो कहीं भी जाए अस्थियां नहीं विसर्जन करते, जमुना जी में करते हैं। तो जमुना जी की विशेष महिमा तो है ही है, ब्रजभूमि है, तो कहना क्या है। इसलिए आप जमुना जी में भी करेंगे, वृंदावन में भी करेंगे, और साथ में हरिद्वार भी। क्योंकि यदि आप हरिद्वार नहीं करेंगे, धीरे धीरे एक ही नियम बन जाएगा, देखो फलाने ने हरिद्वार में नहीं किया, तो जो हमारी सनातन परंपरा है हरिद्वार में या गंगा जी में विसर्जन करने की, वो धीरे धीरे मिट जाएंगी। तो हम कभी भी वो अपनी अनादि परंपरा का परिवर्तन न करें। महापुरुषों ने सोच समझ करके, और ये ग्रंथों में भगवान ने विधान बनाया गंगा जी का, इसलिए गंगा जी में ही जानी चाहिए। आपकी वृंदावन के प्रति निष्ठा है, बहुत उत्तम बात है। तो आप अस्थियों का कुछ अंश आप ले जाइए, वृंदावन में जमुना जी में प्रवाहित कीजिए। और एक बात मैं बताता हूं, आपको शायद जानकारी होगी, गर्ग में गरुड़ पुराण के प्रेत सर्ग में है कि आत्मा शरीर जब छोड़ती है तो चली जाती है वहाँ संयमनी पूरी हाजिरी लग जाती है, तुरंत उसके बाद वापस आ जाती है जहाँ उनकी डेड बॉडी होती है। और डेड बॉडी जब होती है तो वो आत्मा वहीं होती है, संस्कार होता है, आत्मा साथ साथ होती है। और जब तक घर के शुद्धिकरण जिस दिन होता है, उस दिन वो यात्रा माने आत्मा वहाँ से जाती है और 11 दिन में पहुँचती है वो भगवान संयमनी पूरी। तो जब उनका संस्कार किया जाता है उस समय भी साथ साथ आत्मा जाती है शमशान घाट तक। यदि आपका अग्नि संस्कार ब्रज में हो रहा है, शरीर भले आपका ब्रज से बाहर छूटा, यदि अग्नि संस्कार आपका ब्रज में हो रहा है, तो एक बार तो आत्मा संयमनी पूरी जाएगी जहां यमराज धर्मराज रहते हैं, उसकी बात तुरंत आएगी जहां आपका शरीर होगा। और यदि आपका शरीर का संस्कार के लिए ब्रज में गया तो आपकी आत्मा भी साथ में सूक्ष्म शरीर से जाएगी ब्रज में। और जो ही वो ब्रज में प्रवेश करेगी तो बस आनंद आ गया। अब वो ब्रज से बाहर नहीं, संस्कार ब्रज में होने के कारण से आपकी आत्मा ब्रज में जाएगी। और जो ही ब्रज में गई, तुरंत यमराज का खाता आ गया भगवान शंकर जी भूतेश्वर के हाथ में। और भगवान शंकर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो भगवान शिव कृपा पूर्वक उसके पाप कर्मों का भुगतान ब्रज में करा देंगे, बंदर आदि बना करके। फिर वहां संतों के, भक्तों के दर्शन करके ब्रज रज के प्रभाव से बहुत ही कम समय में उसके बड़े बड़े पाप ब्रजवास से कट जाएंगे। और अंत में उसको मनुष्य योनि मिलेगी और भक्ति करके वृंदावन के संयोग से, क्योंकि संस्कार वृंदावन में हुआ, अंत में वो भगवान की प्राप्ति कर जाएगा। इतनी महिमा। तो वृंदावन में सिर छूटे बहुत अच्छी बात, वृंदावन में यदि सिर ना छूटे तो कम से कम हमारा संस्कार वृंदावन में, ब्रज में कहीं भी हो जाए और बढ़िया बात। कहा ना कि ब्रज में आना कठिन है, यासों कठिन है बास, और मरना सबसो कठिन है कहते करुणा दास। तो यदि संस्कार नहीं भी हो, माने मृत्यु नहीं भी हो पाई ब्रज में, कम से कम आपका संस्कार ब्रज में हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये भी बिना कृपा के संभव नहीं। घर वाले, परिवार वाले सहमति दे ना दे कुछ नहीं कह सकते। यदि आप चाहते तो उसके लिए भगवान से ही प्रार्थना करो, प्रभु कृपा करो, यदि मेरा मरण ब्रज में नहीं हो पाया, कम से कम मेरा संस्कार ब्रज में हो जाए। ये बात सच है, यदि संस्कार ब्रज में हो गया तो आपकी आत्मा भी वहां जाएगी और आपको अगला जन्म ब्रज में ही मिलेगा। ये भूतेश्वर महादेव की कृपा से ये संभव है। इसलिए हो तो अच्छी बात है।